अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कमर हनीफ और आप देख रहे हैं कैप्टन सेफ्टी। सबसे पहले आज बात करेंगे सब्सक्रिप्शन की। हमें आपकी सब्सक्रिप्शन की सख्त ज़रूरत है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे चलें। सबसे पहला सवाल आपका कि किस उम्र में सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं? क्या एज रिक्वायर्ड है मिनिमम इन मैक्सिमम टू बी अ सेफ्टी ऑफिसर? पहला सवाल। दूसरा सवाल आपका ये है, किस उम्र में कितनी क्वालिफिकेशन के बाद निबोश करना चाहिए? मैं मैट्रिक पास हूँ, मैं निबोश कर सकता हूँ, एफएससी है, मैं निबोश कर सकता हूँ, मैं एफएससी के बाद निबोश कर लिया है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? मैंने ग्रेजुएशन करके निबोश किया हुआ है, मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? या मैं इस स्टेज के ऊपर हूँ और मैंने निबोश कर लिया है, तो मैं अभी क्या करूँ? मुझे जॉब कैसे मिलेगी? क्या मुझे जॉब मिलेगी तो मेरी सैलरी कितनी होगी? तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? देखिए, निबोश किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त, बुढ़ापे में, जवानी में, किसी भी वक्त आप कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी किस्म की उम्र की कोई हद मुकर्रर नहीं है कि आप बूढ़े हैं। मैंने मेरे प्रोजेक्ट्स के ऊपर, मैंने बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स का काम किया है। मेरे साथ बुढ़े बुढ़े सेफ्टी ऑफिसर्स थे, बूढ़े बूढ़े। क्या मैं पिक्चर्स शेयर नहीं कर रहा, लेकिन बहुत बूढ़े बूढ़े भी सेफ्टी ऑफिसर्स जहाँ पे थे, उनके साथ काम करने वाले बच्चे उनके बच्चों की जगह पे थे। जो लड़के नए आते हैं, यंगस्टर्स आते थे, तो वो बहुत छोटे होते। एक चीज, निबोश हम पाकिस्तानी पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कतर में, दुबई में जो भी लोग हैं, एशियंस की बात कर रहा हूँ, जो यहाँ पे आके गल्फ में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए किसी भी उम्र में, किसी भी पोजीशन पर वो काम करके गए हुए हैं, आना चाहते हैं, ऑलरेडी यहाँ पे हैं, अभी निबोश करके फील्ड चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो किसी भी स्टेज के ऊपर निबोश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई असिस्टेंस रिक्वायर्ड हो तो हमारा नंबर और ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में होता है, आप फोन करके हमें पता कर सकते हैं, स्पेशली हमारी पेड सर्विसेज के। दूसरी बात ये थी कि अगर मैंने मैट्रिक किया है और मैं निबोश करूं तो क्या मैं कर सकता हूं, या मैं एफएससी के बाद करूं, या मैं ग्रेजुएशन के बाद करूं? बेस्ट ये है कि आप अपनी स्टडीज मुकम्मल कर लें, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लें, उसके बाद निबोश करें। आपको इसलिए कि आपको समझ आएगा कि आप किस फील्ड में जा रहे हैं। निबोश और सेफ्टी एक ऐसी फील्ड है जिसमें हर एक फील्ड में कॉम्पिटेंट होना जरूरी है। यहाँ आपको गैसेस का पता होना चाहिए, आपको एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए, आपको जमीन, सॉइल्स, एयर, पोल्यूशन, वाटर, सब्जियां, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। इवन आपको खेलने का, कूदने का जो जनरल नॉलेज है आपका इंतहाई अच्छी ग्रेड होनी चाहिए और उसके लिए स्टडीज रिक्वायर्ड है। आप जितना ज्यादा ऊपर जाएंगे इतना आपके लिए बेनिफिट है। दूसरी बात, अगर आप इंग्लिश नहीं बोलते तो कोशिश कीजिए कि आप इंग्लिश बोलना शुरू करें। मेरा जो वीडियो बनाने का मकसद, मोटिवेट करने का मकसद भी ये है कि आप लोग सिर्फ सेफ्टी ऑफिसर ना रहें। अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो आप इस फील्ड में आगे जाइए, ठीक है? मैं आपको आगे देखना चाहता हूँ। आप सेफ्टी मैनेजर बनिए, सुपरवाइजर्स बनिए, इंजीनियरिंग में आइए, आप आगे जाएं, सेफ्टी ऑफिसर ही ना रहें। अगर आप मैट्रिक के बाद किया है तो भी इशू नहीं है, अगर आपने एफएससी के बाद किया है तो कोई इशू नहीं है, आपने ग्रेजुएशन के बाद, पीएचडी के बाद किया है, नो इशू। जस्ट आपको जॉब मिल जाती है तो आप किसी भी स्टेज के ऊपर रह के काम कर सकते हैं। कुछ कंपनीज की अलग अलग पॉलिसीज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं कि आपकी ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके पास कोई इंजीनियरिंग की डिग्री है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, कोई भी इंजीनियरिंग की डिग्री है आपके पास और उसके साथ आप निबोश करके आते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा कर लेते हैं एचएससी इंजीनियरिंग 2 इयर्स का, 1 ईयर का, 6 मंथ का, तो भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप जॉब अच्छे से एक्वायर कर लेते हैं। तीसरी बात ये थी कि कितनी सैलरी होती है। ये ऐसा नहीं है कि अगर एक मैट्रिक के बाद निबोश करके आ रहा है और एक ग्रेजुएशन के बाद निबोश करके आ रहा है तो उनकी सैलरीज में डिफरेंस होगा, ऐसा नहीं होता। सैलरी सेम ही होगी। और मैंने बहुत जगहों पे देखा है कि जो मैट्रिक वाले निबोश करके ज्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं बजाय उन लोगों के कि जो
ग्रेजुएशन के बाद करके आते हैं, इंजीनियरिंग करके आ रहे होते हैं, एमएससी के बाद करके आ रहे होते हैं। तो ऐसा है कि ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपकी ज़ाती उस पे डिपेंड करता है कि आप जो है ना कितने अच्छे से रिप्रेजेंट करते हैं अपनी स्किल्स को, अपनी स्पीच कैसे डिलीवर करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं। बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कम्युनिकेशन स्किल्स। इफ यू विल फोकस ऑन दिस स्किल यू विल बी ऑन द टॉप। इसको हमेशा प्रियोर रखना है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो अच्छी होनी चाहिए। आप अगर अपनी बात किसी को समझा रहे हैं, आपको लहजों का पता होना चाहिए, आपको फ्लेक्सिबल होना है। आप कभी किसी के गुस्से को बर्दाश्त कर रहे हैं तो कभी किसी के साथ खुश हो रहे हैं, कभी चीज़ों को देख के पिक कर रहे हैं तो कभी सेम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। तो बीइंग अ सेफ्टी ऑफिसर आपको बहुत फ्लेक्सिबल होना पड़ता है, बहुत ही आला ज़र्फ होना पड़ता है, तो आप एक अच्छे सेफ्टी ऑफिसर बन सकते हैं। छोटी-छोटी बातों पे झगड़ा, छोटी-छोटी बातों पे लड़ाई, छोटी-छोटी बातों पे हाँ, वो, ये, वो, तो वो आपके लिए थोड़ा-सा अच्छा नहीं है। बाकी अगर आप सेफ्टी पढ़ के निबोश करके आते हैं तो आप बिहेवियर्स पे पढ़ना, उनको कंट्रोल करना अच्छे से जानते होंगे। इसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको हमारी पेड सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या ईमेल के ऊपर हमें मैसेज कर सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, लाइक शेयर और कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।